Good morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 8th. आज अपन जो है कक्षा 8 की टॉपिक की चर्चा करेंगे और टॉपिक जो है वो आपको दिख ही रहा है क्या है, जिसका नाम लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये आज का टॉपिक है आपका कक्षा 8 के लिए, सीबीएसई आरबीएसई दोनों के लिए इस बार का यही सिलेबस है। तो आज अपन जो है जिस प्रकार से देखो, क्रिसमस क्या है, क्रिसमस एक फेस्टिवल है। क्या है? फेस्टिवल। जिस प्रकार से जो है अपन होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन मनाते हैं, उसी प्रकार से जो है ईसाई कम्युनिटी जो है, क्रिश्चियंस जो है वो क्रिसमस को मनाते हैं। जिस प्रकार से हमारे जो फेस्टिवल्स है वो किस के अकॉर्डिंग आते हैं, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग आते हैं, जिसमें हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग आते हैं। लेकिन क्रिश्चियन जो है वो इसको इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं। इसमें जो है क्रिसमस जो है ये आपका 25 दिसंबर को आता है। ठीक है, तो 25 दिसंबर को जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो क्रिसमस है और ये हर साल फिक्स इसी डेट को आता है। तो यहाँ देखो क्रिसमस पे क्या होता है, एक दूसरे को गिफ्ट देने का रिवाज है। तो किस प्रकार से जो है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं ताकि अपने को जो है एक आइडिया हो जाए कि चैप्टर का जो थीम है वो क्या है। There are some dates and periods of time in the history of the world. अभी कह रहा है यहाँ जो है कुछ डेट्स है और कुछ पीरियड्स है, यानी कुछ दिनांक या कुछ समय कोई ऐसा है ऑफ द टाइम ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का यानी इतिहास का कोई समय, कुछ तिथियां ऐसी है ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व की, दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दैट एवरीवन नो, जो कि सब जानते हैं, एंड रिमेंबर देम, और ये सबको याद है। भी कुछ हिस्ट्री की कुछ डेट्स या कुछ इवेंट्स इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि वो जनरली सबको याद रहता है, सबको उसके बारे में पता है। ठीक है, इन दिस द स्टोरी यू विल रीड, अब ये जो स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हो, मेंशन वन सच डेट, मेंशन का मतलब वर्णन करती है, सच डेट इसी प्रकार की एक डेट की और इवेंट या घटना की, ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914। ये कब की है? 1914 के अंदर जो घटना घटी, क्या ब्रिटिश और जर्मन जो थे इनके बीच में जो वॉर हुआ, इसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। कैन यू गैस विच वॉर इट वाज? क्या आप बता सकते हैं कौन सा वॉर था? तो कौन सा वॉर था 1914 से लेकर 1918 के बीच चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ये घटना है। अब देखो, आपको नीचे कुछ डेट्स दे रखी है कि भाई क्या आप इन डेट्स के बारे में जानते हो कि ये डेट्स कब की है, किस बारे में है? तो देखिए कुछ डेट्स जो है बता देता हूं मैं, जैसे 4 जुलाई 1776 क्या है, अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है। इस दिन अमेरिका जो है इंडिपेंडेंट हुआ था। इसी प्रकार से 30 जनवरी 1948 क्या है, ये महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस दिन महात्मा गांधी इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। इसके अलावा ये भी आप इसको इनका आंसर आप ढूंढने का प्रयास करें, नहीं मिले तो पेज नंबर 23 पे दे रखा है, वहां आप इन सब के आंसर्स पता कर सकते हैं। अब देखो, आज अपन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडफोर्ट। अभी कह रहा आई स्पॉटेड का मतलब मिलना, ढूंढना, तो मुझे ये मिला इन ए जंक शॉप। जंक शॉप का मतलब कबाड़ी की दुकान इन ब्रिडफोर्ट। ब्रिडफोर्ट जो है वो एक सिटी का नाम है। ए रोल टॉप डेस्क, और ये क्या थी? एक रोल टॉप डेस्क थी जो मिली। द मैन सेड, जो व्यक्ति बेचने वाला था उसने कहा, इट वॉज, यानी ये थी अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी की बनी हुई डेस्क थी, रोल टॉप डेस्क थी। एंड ओक, और ये किसकी बनी हुई थी? ओक ट्री की बनी हुई थी। ओक की जो वुड है, ओक की जो लकड़ी है उसकी बनी थी। आई हैड वॉन्टेड वन, और मुझे ये जो है एक ऐसी चाहिए होती, बट
दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन बाकी वाली जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, और ये जो थी ये बैड कंडीशन यानी इसकी स्थिति बहुत बुरी थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, और ऊपर का जो रोल टॉप था ये बहुत ज्यादा पीसेज, बहुत ज्यादा टुकड़ों में टूटा हुआ था, बिखरे हुए थे। वन लेग क्लमजीली मैंडेड, और एक टांग जो है वो भी उसको रिपेयर कर रखा था। वो स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, एक साइड में पूरी झुलसी हुई थी, झुलसने के जलने के पूरे मार्क्स आ गए थे, निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन ये जो है बहुत कम पैसों में मिल रही थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, और मैंने सोचा कि भी मैं इसको रीस्टोर कर दूंगा, यानी फिर से इसको ठीक कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, अब ये कह रहा है ये रिस्क थी एक इसको वापस ठीक करना। ए चैलेंज, एक तरह से एक चैलेंज, एक चुनौती थी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये चुनौती लेनी थी, ये स्वीकार करना था। आई पेड द मैन, मैंने उस इंसान को, उस आदमी को पैसे दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैं इसको अपने वर्क रूम में लेके आ गया, जो कि कहाँ था, एट द बैक ऑफ द गैरेज, उस गैरेज के पीछे की तरफ। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने उस पर काम करना शुरू किया। कब? क्रिसमस ईव को, क्रिसमस इवनिंग जो थी उस दिन मैंने इस पे काम करना शुरू किया। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली, मैंने ऊपर का जो रोल टॉप है वो कंप्लीटली पूरी तरह से जो है हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और जो भी उसके अंदर ड्रॉवर थे, जो दराज थे, उन ड्रॉर्स को खोल दिया। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और वनीर यानी कि जो ऊपर का जो फिनिशिंग करने वाला जो होता है फर्नीचर के ऊपर, जो वुडन फिनिशिंग के लिए, उसको मैंने द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और लगभग पूरा का पूरा ये जो है मैं उठा चुका था उसका वनीर जो है, लेकिन वनीर जो है वो ले लिया था। और अब देखिए आगे देखो, लुक्ड लाइक वाटर डैमेज्ड मी, लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई वाटर ने, पानी ने इसको डैमेज किया था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, और ये ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई आग और पानी दोनों ने जो है इसको खराब कर रखा था। भी कहीं घर में आग लग गई होगी, आग को बुझाने के लिए पानी डाला गया तो पहले जल गई और उसके बाद बची कुची पानी से खराब हो गई थी। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, अभी लास्ट ड्रॉर जो था उसका जो दराज था स्टक फास्ट यानी बहुत ज्यादा टाइट बंद हो रखा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, अभी मैंने जेंटली यानी बहुत धीरे से इसको खोलने के सारे प्रयास कर लिए। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और अंत में मुझे जो है जोर लगाकर इसको खोलना पड़ा। आई स्ट्रक इट शार्पली with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer। विक्रम मैंने अपनी मुट्ठी से जो है जोर लगा के इसको खींचा, ड्रॉर खुल गया और इसके अंदर जो है एक छोटा सा सीक्रेट ड्रॉर और मिला मुझे। There was something in there, और वहां कुछ था। I reached in and took out a small tin box। अभी मैं वहां पहुंचा यानी मैंने उसको लिया और उसका जो अंदर एक छोटा सा टिन बॉक्स था उसको लिया। सेलो टैप टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, सेलो टैप से किया हुआ था और उसके जो है ऊपर एक लाइन नोट पेपर था, एक पेपर था। एंड रिटन ऑन इट, और इसके ऊपर क्या लिखा था, इन सेकी हैंडराइटिंग, यानी सेकी हैंडराइटिंग का मतलब क्या है, धूजते हुए हैंडराइटिंग में, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम लेटर जो है, जिम का अंतिम पत्र, रिसीव्ड जो कि प्राप्त हुआ था जनवरी 25 1915, 25 जनवरी 1915, 25 जनवरी 1915 को ये लेटर रिसीव हुआ था।
टू बी बरीड विद मी, इसको जलाया जाए मेरी बॉडी के साथ, व्हेन द टाइम कम्स, जब भी टाइम आए, यानी जब भी मेरी डेथ हो तो मेरी डेथ में जो मेरी बॉडी को जो बरीड किया जाएगा, जो दफनाया जाएगा, तो उसके साथ ही जो है इसको भी बरीड किया जाए, इसको भी दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। अभी अगर जैसा कि मैं जानता हूं कि किसी दूसरे का जो लेटर है उसको खोलना गलत बात है, अच्छी बात नहीं है, ये रॉन्ग है, किसी और के लेटर को खोल के पढ़ना जो है गलत बात है, इसका मुझे पता है, ठीक है। बट क्रियोसिटी, लेकिन क्या है, क्रियोसिटी है, एक उत्सुकता है, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रब्स। अभी अगर मेरे जो हेजिटेशन थी उसने जो है इस क्यूरियोसिटी ने हटा दिया, इट यूजुअली डज, और हमेशा अक्सर यही होता है, अगर किसी चीज पे लिखा हो ना कि ये करना मना है तो अपन जरूर उस चीज को करके देखेंगे। किसी दरवाजे पे भी अगर लिखा हो ना अंदर झांकना मना है तो अपन जबरदस्ती उसमें झांक के देखेंगे, अरे ऐसा क्या है, क्यों, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी होती है, वो एक तरह से जो है जिज्ञासा होती है। तो इसी कारण से जो है लिखा हुआ था कि इसको जो है दूसरे का लेटर है, मुझे नहीं खोलना चाहिए, लेकिन क्यूरियोसिटी के कारण मैं नहीं रुक पाया। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप। अभी अगर बॉक्स के अंदर जो है एक एनवलप था, एक लिफाफा था, द एड्रेस, उसके ऊपर एड्रेस क्या लिखा था, मिसेस जिम मैकफरसन, ये जो नाम लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकफरसन, जिसका एड्रेस था 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डोरसेट। ब्रिडपोर्ट डोरसेट में जो है 12 कॉपर बीच का एड्रेस उस पे लिखा था। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने वो लेटर बाहर निकाला और अनफोल्ड उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड इट एट द टॉप, और टॉप पे जो डेट लिखी थी December 26, 1924, यानी 26 दिसंबर 1914 का जो ये लेटर है वो लिखा हुआ था। अब देखो लेटर में क्या लिखा हुआ है, यहां से अपन लेटर शुरू करते हैं। तो लेटर में लिखा था, देखो, डियरेस्ट कोनी, यानी प्रिय कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। ये जो लेटर मैं लिख रहा हूं ये बहुत ही मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, यानी बहुत खुशी से लिख रहा हूं। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन, क्योंकि बहुत ही अच्छा जो है वो अभी अभी घटित हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसके बारे में मुझे तुम्हें तत्काल बताना चाहिए। अभी अभी बहुत अच्छा घटित हुआ है जिसके कारण मेरा मूड बहुत अच्छा है, और ये जो है मुझे तुम्हें अभी बताना चाहिए। क्या था ये, वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस। ट्रेंचेस क्या है, आर्मी के अंदर जो सैनिक जो है टुकड़ियां जब खड़ी रहती है उसके लिए जो खाई वगैरह बनाई जाती है, उसमें कि हम सभी अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग, जो कि क्रिसमस मॉर्निंग थी, भी 26 को लिखा तो 25 दिसंबर क्रिसमस डे होता है। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, ये वगैरह ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी थी। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, सबसे खूबसूरत सुबह थी जो कि मैंने आज तक देखा। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, उतनी ही ठंडी और उतनी ही फ्रॉस्टी जितना कि क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, अभी अगर मुझे ये बता देना चाहिए तुम्हें कि ये हमने शुरुआत की। बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई ये, आई एम ashamed टू से, मुझे कहते हुए शर्मा आ रही है, मैं शर्मिंदा हूं। दैट द फ्रीज बिगेन, फ्रीज किसके लिए शब्द आया, जर्मन सोल्जर्स के लिए, कि भाई जर्मन्स ने इसको शुरू किया। First someone saw a white flag waving from the trenches opposite, सबसे पहले हमने देखा कि एक व्हाइट फ्लैग जो है, सफेद झंडा जो है वो लहरा रहा था कोई ट्रेंचेस ऑपोजिट साइड में जो ट्रेंचेस थी, यानी हमारे सामने जो ट्रेंचेस थी, जो जर्मन सोल्जर्स की जो ट्रेंचेस थी वहां से। Then they were calling out to us from across no man's land, और उसके बाद जो है वो हमें पुकार रहे थे कि भाई आ जाओ नो मैन लैंड्स, यानी दोनों के बीच की जो जमीन थी जिस पे ना हमारा अधिकार ना उसका अधिकार, उसके बीच उस जमीन पर उस
लैंड पे हमें बुलाया हैप्पी क्रिसमस टॉनी, और हमें जो है हैप्पी क्रिसमस टॉमी कहा गया। टॉमी जनरली यूज होता है इंग्लिश आर्मी के लिए, तो यहाँ ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए तो वर्ड यूज हुआ है टॉमी, और जो जर्मन आर्मी है उसके लिए वर्ड यूज हुआ है फ्रीज। ठीक है, हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक। अभी कह रहा जब हमें इस प्रकार का सरप्राइज मिला तो हमारे सोल्जर्स भी, उसके कुछ सोल्जर जो है वो एक्साइटेड होके वापस वो भी चिल्लाए सेम टू यू फ्रीज, फ्रीज आपको भी हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, और मैं भी यही सोच रहा था। We all did, हमने ये किया, but then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag। और अब ये कह रहा तभी उसमें से जो है ग्रेट कोट पहने हुए और सफेद झंडा लहराते हुए जो है वहां आया, और उसने कहा डोंट शूट लेट्स, भी गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। भी जब उसके हाथ में सफेद झंडा था तो कहने का मतलब वो शांति का प्रतीक था, तो कहा गोली मत चलाओ। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। Then there was another freeze up on the parapet, और तभी जो है दूसरा फ्रीज, दूसरा सिपाही जो है वहां पैरापेट पे आया। एंड another keep your hands down, अपने हाथ नीचे करो। I told the men, मैंने अपने मैन से कहा। इट्स ए ट्रिक, भी ये कोई ट्रिक हो सकती है। बट इट wasn't, लेकिन ये कोई भी ट्रिक नहीं थी। भाई ये जो है ट्रिक का मतलब चालाकी, धोखा देने की, भाई सैनिकों को धोखा देने का एक तरीका भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो क्या था देखिए, वन ऑफ जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, एक जर्मन जो है, जर्मन्स में से एक जो है कोई बोतल जो है, एक बोतल अपने हाथ में सर से ऊपर जो है इस प्रकार से हिला रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, टॉमी ये क्रिसमस डे है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, we meet you, yes। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them। वगैरह वो जो है कुछ सॉसेज, कुछ जो है ये खाने पीने की चीजें जो है वो लेके आ गए, और उन्होंने कहा भाई हमारे पास ये दर्जनों है, तुम भी आ जाओ, हमें ज्वाइन कर लो। और उनके पास किसी के पास भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज अप द फर्स्ट, और उसमें जो है प्राइवेट मॉरिस नाम का जो व्यक्ति था, लिटिल मॉरिस प्राइवेट, वो पहला व्यक्ति था। कम ऑन बॉयज, आ जाओ। वी आर व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद जो है कोई रुकने वाला नहीं था, सब लोग भाग गए। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। वगैरह मैं ऑफिसर था, मुझे उनको रोक लेना चाहिए था या रोक सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। All along their line and ours I could see men walking slowly towards one another। वगैरह सारे लोग उनकी लाइन की तरफ से और हमारी लाइन की तरफ से जो है वहां पर जो है चल रहे थे। ग्रे कोट पहने हुए, खाकी को एक भी दो अलग अलग जो है कंट्रीज की आर्मी थी, तो दोनों की अलग अलग यूनिफॉर्म थी। एक ग्रे कोट थी, दूसरी खाकी कोट थी, और मीटिंग मिल रहे थे बीच में। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसी का हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर के बीच में। वी वर मेकिंग पीस, हम शांति की स्थापना कर रहे थे। एक तरफ तो जो है वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और यहाँ जो है हम क्रिसमस पे जो है एक पीस जो है मेकिंग पीस, शांति स्थापित कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम ये कल्पना भी नहीं कर सकते। डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, माई फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स क्या थी उस समय, ये तुम सोच भी नहीं सकती। एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रीज ऑफिसर, जैसे ही मैंने जो है फ्रीज जर्मन ऑफिसर के आंखों में जो है देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो कि मेरे पास आया। हैंड आउट स्ट्रेच्ड, और उसने हाथ फैलाया। हैंस वॉल्फ, और उसने अपना नाम बताया हैंस वॉल्फ। सेड ग्रिपिंग माई हैंड,
वार्मली, और गर्म जोशी से मेरा हाथ थामते हुए, होल्डिंग इट, पकड़ते हुए, आई एम फ्रॉम डसलरॉफ, मैं डसलरॉफ से हूँ, शहर का नाम बताया। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो यानी कि पियानो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, और जो है वायलिन का ही एक टाइप है सेलो, तो उसने कहा हैप्पी क्रिसमस, यानी हैप्पी क्रिसमस जो है वो विश किया, हमें क्रिसमस विश किया। अब देखो मैंने क्या जवाब दिया, कैप्टन जिम मैकफर्स, मैंने जवाब दिया कैप्टन जिम मैकफर्सन हूं मैं। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुम्हें भी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट, और क्या कहा, मैं जो है डॉरसेट से स्कूल टीचर हूं। भी देखो वर्ल्ड वॉर का समय था और सैनिकों की जरूरत थी, तो जरूरी नहीं है कि जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, प्रोफेशनल सैनिक ही जाए। किसी भी व्यक्ति को जब जरूरत पड़ी तो आर्मी में भर्ती कर लिया गया और उसको भी जो है बॉर्डर पे भेज दिया गया। तो ये जो कैप्टन जिम मैकफर्सन है, ये कह रहा है आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट, मैं डॉरसेट से स्कूल टीचर हूं, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के वेस्ट पार्ट में है। ओ डॉरसेट, ही स्माइल, और उसने कहा अरे डॉरसेट से, आई नो दिस प्लेस, भी मैं इसके बारे में जानता हूं। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको अच्छे से जानता हूं। वी सेड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और उसके बाद जो है हमने अपना रम और सॉसेज एक्सचेंज किया, यानी कि सबके साथ शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, कॉनी हाउ वी टॉक्ड, अब ये कह रहा है कॉनी, हमने जो है टॉक एक दूसरे से बातचीत की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, यानी वो जो है परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, लेकिन उसने ये भी बताया कि वो डॉरसेट कभी नहीं आया था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और वो तो इंग्लैंड भी कभी नहीं आया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने सारी चीजें जो है इंग्लैंड के बारे में स्कूल से सीखी थी। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में बुक्स पढ़कर सीखी थी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसका फेवरेट राइटर जो था वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो थी फार फ्रॉम द मैडिंग crowd. So out there is no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset, और इसके बाद जो है ये कह रहा है कि so out of there no man's land, यानी उस जगह पर हमने जो है ये सारी बातें की, बाथशेबा के बारे में, गैब्रियल ओक के बारे में, सार्जेंट ट्रॉय और डॉरसेट के बारे में। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसका भी जो है उसकी एक पत्नी है और एक बेटा है उसका। बोर्न जस्ट 6 months अगो, जो कि 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और ये जैसा कि मैंने देखा वहां जो है खाकी और ग्रे दोनों आपस में मिल रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सारी जो है ये एंजॉय कर रहे थे। हंस वॉल्फ एंड आई सेड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, और हंस वॉल्फ और मैं जो है तुम्हारा जो क्रिसमस केक था उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, उस पर बात कर रहे थे। कौनी, ही थॉट द मार्जिपन वॉज बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और उसने कहा भाई मार्जिपन जो था, केक के ऊपर का जो पार्ट था वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। आज तक उसने जितने भी केक खाए उसमें उसको ये सबसे ज्यादा टेस्टी लगा। आई एग्रीड, और मैं भी इस बात से सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज में सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, फिर भी वो मेरा शत्रु था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, यहाँ पर कभी भी ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी कॉनी जैसी कि आज हुई है, इस बार हुई है। यानी कि पहले कभी भी इस प्रकार से जो है क्रिसमस पार्टीज नहीं हुआ करती थी। अब यहाँ क्या कह रहा है, एक चीज समझने की प्रयास करो, समझने की कोशिश कीजिए आप। एक तरफ तो ये क्या कह रहा है कि
कि भाई हम सारी चीजों पे एग्री थे, यानी सहमत थे, विचार हम दोनों के एक जैसे थे, लेकिन फिर भी हम शत्रु थे। मतलब क्या है, हमारे पर्सनल कोई डिफरेंसेस नहीं थे, लेकिन कंट्री के लिए, देश के लिए जो है वो अपने देश के लिए लड़ रहा था, अपने देश के लिए लड़ रहा था, और यहाँ जो विवाद था वो देश का था, बाकी पर्सनली कोई जो है हमारे बीच डिफरेंसेस नहीं थे। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल। अब ये कह रहा उसके बाद कोई, मैं नहीं जानता कौन लाया, लेकिन कोई फुटबॉल लेके आ गया। और ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। और यहाँ जो है जो जैकेट्स थे, कोट्स थे, उनको जो है ढेर बनाकर जो है गोल बॉल बना लिया गया, गोल पोस्ट बना दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रीज आउट इन द मिडल ऑफ द नो मैन लैंड। और उसके बाद अगर क्या हुआ तुम्हें पता ही होगा, एक तरफ टीम जो है टॉमीज यानी ब्रिटिश आर्मी की थी, दूसरी तरफ फ्रीज यानी जर्मन आर्मी की, और दोनों ही मैदान में आमने सामने थे। हंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हंस वॉल्फ और हम देख रहे थे और चीयर कर रहे थे, क्लैपिंग तालियां बजा रहे थे, ओवर हैंड्स एंड स्टैंपिंग ओवर फीट, और अपने पैर भी जो है वो स्टैम्प कर रहे थे, पटक रहे थे, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। भाई ठंड को कम करने के लिए जो है क्लैपिंग कर रहे थे और पैर भी पटक रहे थे। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। और हमारे बीच एक ऐसा क्षण भी आया जब मैंने ये महसूस किया कि हमारी श्वासें जो है वो एक दूसरे से मिक्स हो रही थी। He saw it too and smiled। और उसने भी इस चीज को देखा और वो मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन ही said, उसने कहा, जिम मैकफर्सन आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वॉर। भाई मैं सोचता हूं इस प्रकार से हमें अपना वॉर जो है वो रिजोल्व कर लेना चाहिए, हमें जो है युद्ध जो है उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। किसी का भी युद्ध में कभी फायदा नहीं होना है, सैनिक दोनों तरफ से मरेंगे, तो हमें इसी तरीके से युद्ध को, काश हम इस तरीके से जो है युद्ध सॉल्व कर पाते। ए फुटबॉल मैच की तरह। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होंगे। नो वाइज बिकम विडोज, और कोई भी पत्नी विधवा नहीं बनेगी, यानी किसी भी सैनिक को शहीद नहीं होना पड़ेगा और उसकी बीवी बच्चों को सफर नहीं करना पड़ेगा। तो ये दोनों भी जो है क्या चाहते हैं, जर्मन्स और ब्रिटिशर्स दोनों ही आर्मी के जो ये हेड हैं, ये ऑफिसर्स हैं, ये भी यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से मैच खेला जा रहा है, मैच की तरह जो है इसको भी क्या किया जाना चाहिए, रिजॉल्व कर देना चाहिए। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, और मैंने उसको बताया कि मैं तो क्रिकेट को प्रीफर करूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, और तब जो है हम टॉमीज निश्चित रूप से जीतेंगे। भाई ये क्या कह रहा है कि अगर मैच ही करना है तो फिर क्रिकेट का करो, क्योंकि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है, और वो जो है कहते हैं कि भी क्रिकेट में उनकी अच्छी पकड़ है तो निश्चित रूप से वो जीतेंगे। वी लाफ्ड एट दैट, और हम इस पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हमने जो है साथ साथ गेम देखा, वो मैच देखा। सैड टू से, यानी ये कहते हुए दुख हो रहा है, कोनी फ्रिज वॉन 2-1, कि फ्रिज जो है वो जीत गए, जर्मन्स जीत गए, 2 गोल उन्होंने किए जबकि हमने एक ही गोल किया। ये देखो दोनों की आर्मीज जो है वो दोनों तरफ फेंसिंग है, बीच के अंदर जो एरिया है इसमें जो है ये फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पार्टी वगैरह क्रिसमस की कर रहे हैं। बट हंस वोल्फ जनरसली सैड, लेकिन ये कह रहा है हंस वोल्फ जो था उसने बड़े ही जनरसली यानी दयालुता से कहा, ओवर गोल वॉज वाइडर देन दियर्स। भाई हमारा गोल जो है उनके गोल से चौड़ा था, सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, इसलिए ये बिल्कुल सही निर्णय नहीं था। हालांकि वो जो है 2-1 से जीत गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भाई आपका गोल जो है वो हमारे गोल से क्या था, ज्यादा वाइड था, इसलिए ये हुआ। इसके बाद देखो, द टाइम केम एंड
all too soon when the game was finished. अब ये कह रहा है एक समय ऐसा आया जब ये गेम फिनिश हो गया. The snaps and the rum and sauces had long since run out and we knew it was all over. और जो भी खाने पीने की सामग्री थी ये भी सारी रन आउट हो गई यानी खत्म हो गई. और जैसा कि हम सब जानते थे, I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. अब ये कह रहा मैंने हंस को विश किया, भाई उसको क्रिसमस विश किया और ये उम्मीद जताई, उसको बताया कि वो तुरंत ही अपने परिवार से वापस मिल पाएगा. The fighting would end and we could all go home. और ये फाइटिंग, ये लड़ाई जो है ये खत्म होगी और हम अपने अपने घरों को जाएंगे, ऐसी उम्मीद मैंने जताई. I think that is what every soldier wants. और मेरे हिसाब से ये चीज जो है हर सोल्जर, हर सिपाही यही चाहता था कि वे युद्ध खत्म हो और वो भी अपने परिवार से मिले. On both sides, दोनों तरफ से. हंस वुल्फ said, हंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, अपना ख्याल रखना. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. भाई मैं इस समय को और तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, ना तो इस समय को भूल पाऊंगा और ना ही तुम्हें. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट. और उसने मुझे सैल्यूट किया और वो धीरे धीरे चला गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अनविलिंगली यानी उसकी जाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी उसको जाना पड़ा. यानी कि युद्ध में आने की किसी की भी इच्छा नहीं थी, लेकिन अगर युद्ध दो देशों के बीच में थोप दिया है तो फिर सैनिक को तो लड़ना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी होगी. I felt he turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey-coated men drifted back towards their trenches. अभी कह रहा मैंने उसको एक बार मुड़कर वापस वेव किया और उसके बाद जो है सभी दोनों तरफ के लोग जो है अपने अपने ट्रेंचेस में आ गए. That night back in our डेगोट्स वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल. उसके बाद ये कह रहा है हमने जो है रात के समय जो है कैरोल यानी ग्रुप में सॉन्ग गाते हुए जो है सुना. एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बड़ी खूबसूरती से वो गा रहे थे. इट वॉज स्टाइल नैच, ये स्टाइल नैच था, साइलेंट नाइट. और उसके बाद जो है ओवर बॉयज गैव देम ए राउजिंग कोर्स ऑफ वाइल सेफर्ड्स वॉच्ड. ये गानों का नाम है कि भाई हमारे जो बॉयज थे, हमारे आर्मी के जो लोग थे, इन्होंने भी उनका वापस जो है रिप्लाई दिया. वी एक्सचेंज कैरोल्स, हमने एक दूसरे की कैरोल्स को रिप्लाई किया, एक्सचेंज किया. फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए. एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, उसके बाद हम सब साइलेंट हो गए, चुप हो गए. वी had over times of peace and goodwill, और हमें जो है ये समय बहुत ही शांति से बिताया, बहुत ही अच्छा बीता. A time I will treasure as long as I live. ये एक ऐसा समय था जो मेरे लिए एक ट्रेजर के समान था, खजाने के समान था. मैं इसको संजो के रखूंगा एक खजाने की तरह जब तक मैं जिंदा रहूंगा. ये कौन कह रहा है? ये वो मैकफर्सन कह रहा है, जो अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा है, उसमें ये सारी चीजें वो लिख रहा है और ये सारी चीजें लेटर में लिखी है. आगे देखो, डियरेस्ट कॉनी यानी हे प्रिय कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल के क्रिसमस तक, दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी. भाई अगले क्रिसमस तक ये वार कुछ भी नहीं होगा, जबकि हम इसको भूल चुके होंगे, यानी वॉर जो है वो खत्म हो चुका होगा और सब वापस सामान्य हो चुका होगा. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. भाई अब जो है मैं जानता हूं कि जो ये घटित हुआ आज, इससे हमें पता चला कि दोनों ही सेनाएं जो है किस प्रकार से शांति चाहती है. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, मैं वापस आऊंगा, हम जल्द ही वापस मिलेंगे. आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस बारे में पक्का कह सकता हूं, मैं इस बारे में निश्चिंत हूं, श्योर हूं कि हम जल्द ही वापस मिलेंगे. इसी के साथ ये लेटर खत्म हो गया. योर्स लविंग
जिम, और जिम मैकफर्सन ने जो ये लेटर लिखा था अपनी वाइफ कॉनी को, और ये जो लेटर है ये उस व्यक्ति ने पढ़ा जिसने कि वो टेबल खरीदी थी, उस टेबल की ड्रॉअर में वो लेटर मिला। अब देखिए आज के सेशन में इतना ही करेंगे, कल अपन पढ़ेंगे कि इस लेटर को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति ने क्या किया और उस लेटर का क्या हुआ, क्या जिम मैकफर्सन जो है वो वापस अपनी वाइफ से मिल पाता है, क्या अगले क्रिसमस तक वॉर एंड हो पाता है, नहीं हो पाता, या क्या जो लेटर में लिखा है ये जो लेटर है ये जिस पर्सन के पास था उस पर्सन तक पहुंचेगा, इसके बारे में आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।